हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील बैंक में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार तुरंत सुरक्षित होगा और अच्छे से होंगे। आपका काम भी बढ़िया से चल रहा होगा। आज हमारे बीच रणवीर शर्मा जी आए हुए हैं। मैं चाहूंगा रणवीर जी, नमस्कार रणवीर जी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। कैसे हैं सभी सर? बस आपका आशीर्वाद है, प्रभु कृपा से, माता रानी के पास से सब ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, जिससे भी हम बात करते हैं ना, आजकल लोग कहते हैं कट रही है, कट रही है। अरे तुम थोड़ी काट रहे हो यार, वो अपने आप थोड़ी कट, वो तो जो प्रोसेस है चल रहा है। इसी चीज को लेके आज हमारे बीच अशोक कालरा जी आए हैं। इस जिंदगी को कैसे रॉकिंग करना है, अपने बिजनेस को कैसे रॉक करना है, ये सेशन लेके आए हैं। लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा कोई भी भाई अपनी शेयरिंग करना चाहता है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। राजेश राठौर जी उसको अनम्यूट करेंगे और आप अपनी बात रख सकते हैं। जी। अमित पालीवाल जी, मैं चाहूंगा आज आप ही कुछ बोले यार, ये शेयर मार्केट कब तक गिरती रहेगी? देखो जी, शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट तो ऐसे ही चलेगा। बट मेरा तो ये मानना है कि जो लोग लंबे समय के निवेशक हैं, चाहे वो यूनिट लिंक प्लान खरीदें, शेयर खरीदें, इंडेक्स खरीदें या म्यूचुअल फंड खरीदें, दिस इज द अपॉर्चुनिटी जो 4 से 5 साल में कभी एक बार आती है। और देखो, मैं तो ग्लोबल आंकड़े भी पढ़ता हूँ। जब पूरी दुनिया के शेयर बाजार गिरे तो भारत का बाजार सबसे कम गिरा। ये मैंने सबको मैसेज भी भेजा था कि हम आइसोलेटेड नहीं है बट लीस्ट इफेक्टेड है। और जब सबके शेयर बाजार चढ़े तो भारत सबसे ज्यादा चढ़ा था। और जो स्टेटमेंट ट्रम्प साहब की आई थी, उसके बाद से हम पहली इकोनॉमी है जिन्होंने अपने सारे लॉसेस कवर कर लिए। तो लॉन्ग टर्म के निवेशकों के लिए कोई परेशानी नहीं है। शेयर बाजार है, इसमें इस तरह के झटके लगते हैं, लगते रहेंगे। लेकिन लंबे समय के निवेशक है तो पैसा बनाएंगे। और फ्रेंकली स्पीकिंग, मैंने लोअर लेवल पे ना अपना खुद का निवेश और बढ़ाया है और कई ग्राहकों का कराया भी है। तो जो लोग यूलिप बेचते हैं वो चाहते तो इस लेवल पे अपने कस्टमर का, जो जिन्होंने कंजर्वेटिव या बैलेंसर ऑप्शन लिए हैं, उसे एग्रेसिव ऑप्शन में कन्वर्ट कर सकते थे। मतलब लोगों को लगता है कि शेयर बाजार गिर रहा है तो ये इंडस्ट्री खराब हो रही है। यही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है यूलिप कस्टमर को टच करने के लिए कि सर आपके बैलेंसर को एग्रेसिव में कन्वर्ट कर दो, आपको मौका मिलेगा। मिलने जाओगे तो शायद एक कन्वेंशनल भी बेच आओगे। आप लोगों को एक बहाना चाहिए ना फोन करने के लिए, तो शेयर बाजार का गिरना भी एक बहुत बड़ा बहाना है आपकी टेलीकॉलिंग स्क्रिप्ट के लिए। सर मार्केट गिरी है, कुछ पैसा लगाओ। वो बोलेगा मार्केट में रिस्क है तो सर कन्वेंशनल ले लो। तो मुझे तो जी अपॉर्चुनिटी लग रही है और मैंने अपॉर्चुनिटी बुनाई है। बाकी जैसे लोगों को ठीक लगे वैसे करें। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया सर, यही मैं चाहता था कि मार्केट तो सभी के लिए एक जैसी है। किसी को अपॉर्चुनिटी लगती है, किसी को कट रही है लगती है। तो वो कट रही है नहीं करना, उसको अपॉर्चुनिटी ही मानना है। थैंक यू अमित जी, थैंक यू। पंकज सर डाना जी, अनम्यूट करके बात करें सर। गाड़ी नमस्कार। साइड, गाड़ी सभी ना आपने? सभी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, गाड़ी साइड कर लिया आपने? हाँ हाँ, गाड़ी साइड कर ली है, इसलिए मैंने कहा शेयरिंग करनी है तो गाड़ी साइड करके ही शेयरिंग करता हूँ। और जो मेरा शेयरिंग है ना, वो अमित सर की ही शेयरिंग से ही लिंक्ड है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो जैसे शेयर मार्केट डाउन हुई, तो मेरे जो म्यूचुअल फंड के क्लाइंट्स हैं उनको मैंने एडिशनली पिच किया कि भी मार्केट डाउन है, अभी आप पैसा डालो करके, तो वो एडिशनली परचेज किया उन्होंने। इसके साथ में मैंने क्लाइंट्स को एडवाइस किया कि जो आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, इसका जो पैसा मिलेगा ना, वो आपको उसके ऊपर में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा, जो कि आपका टैक्सेबल है, जो टैक्सेबल मिलेगा आपको मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड से। उसके कंपैरिजन में अगर आप यूलिप लेते हो तो अप टू 2.5 लाख रुपए अगर आप सालाना डालते हो, तो जो भी पैसा आपको मिलेगा उसका आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और मैंने इनको बताया कि मान लो 25 साल में म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, 25 साल में आप यूलिप में डाल रहे हो, 25 साल में वहां पे आपको सपोज 2.5 करोड़ मिला, 2.5 करोड़ में से सपोज आपने 1 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया था, तो 1.5 करोड़ रुपए पे आपको वहां पे 12.5% देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप यूलिप में वही सेम अगर हम बात करें, मोरलेस सेम ही आता है भी, 2.5 करोड़ ही मिला आपको और 1 करोड़ रुपए आपका इन्वेस्ट किया, तो जो 1.5 करोड़ रुपए में 12.5% आपको म्यूचुअल फंड में देना है एज अ टैक्स, वो आपका डायरेक्ट सेविंग होगी, आपको उस पर एक नया पैसा भी टैक्स नहीं देना। दूसरा मैं जो करता हूँ, जो मेरे यूलिप वाले आ रहे हैं, मान लो कई बार नहीं होता है, अभी क्लाइंट इंटरेस्टेड हो जाता है, तो वो
कहता है अच्छा चलो ठीक है, अभी ना मेरा म्यूचुअल फंड में जैसे 10,000 डाल रहा है महीने का, तो वहां पे भी जाने दो 5,000, 5,000 यहाँ पे आने दो। तो यहाँ पे अगर 5,000 के लिए वो इंटरेस्ट शो करता है, थोड़ा मैं समय लूंगा ताकि आप सबको क्लैरिटी हो। मैं ले सकता हूँ ना सुनील जी? हाँ ले सकते हो, आपका मीटर चालू तो है, कहते बिल भेज देंगे बाद में। 5,000 रुपए की वो इंटरेस्ट शो करता है, मैं महीने की कर सकता हूँ। तो हमारे बेनिफिट होता है जब हम नंबर ऑफ पॉलिसीज करते हैं। तो मैं उसको ना 5,000 की सिंगल यूलिप नहीं देता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ भाई साहब आप ना 2,500 की 2 यूलिप ले लो। उसमें क्या रहेगा कि अगर मान लो जैसे आपको 15 साल बाद कहीं पैसा जमा करने की दिक्कत हुई, तो आप एक यूलिप बंद कर सकते हो, उसका पैसा ले सकते हो, दूसरा कंटिन्यू कर सकते हो। मैं उस हिसाब से समझाता हूँ। तो उसमें क्लाइंट का भी फायदा है, हमारा भी फायदा है। हमारा फायदा इससे है कि हमारी नंबर ऑफ पॉलिसीज ज्यादा हो जाती हैं, और जो नंबर ऑफ पॉलिसी से लिंक्ड हमारा जो कंपटीशन होता है वो अचीव हो जाता है। ये मेरी शेयरिंग थी बस। हाँ, इसमें लेकिन आपका नुकसान है, आपको पता है। अगर आप 2,500 की सिप लगाते हैं आपको कमीशन कम मिलता है, अगर 5,000 की लगाते हैं तो कमीशन ज्यादा मिलता है। पता है आपको ये बात? हाँ, ये पता है सर, बट नंबर ऑफ पॉलिसीज ज्यादा होने से जो कंपटीशन अचीव हो जाता है ना, मैं उसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कंपटीशन अचीव हो रहे हैं उससे। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू। और कोई भाई कोई शेयर करना चाहते हैं? अरे पुनीत जैन जी, नमस्कार। नमस्ते भैया, सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम सभी को। भाई। हाँ बोलिए सर, आप शांत मत हुआ करिए। अरे अनम्यूट करके बोलो, ऐसे सुनेगा नहीं मैं। हाँ। सभी को प्रणाम भैया, सभी को जो भी है सभी को प्रणाम मेरा। मेरी कुछ खास शेयरिंग नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे कि अब देख रहे हैं कि हम जैसे हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, सभी कंपनी की मनमानी चल रही है कि कमीशन कम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको पड़ेगा, लॉन्ग टर्म पड़ेगा। हम भाई लोग क्यों नहीं इकट्ठे होते हैं कि इसके अगेंस्ट हम कुछ करें? क्योंकि आईडीए का जो क्लॉज आया है मैंने पूरा पढ़ा है, उसमें कहीं लिखा नहीं है कमीशन कम करने का। उसमें खाली ये लिखा है कि एवरी ईयर 10% से ऊपर आप प्रीमियम नहीं बढ़ा सकते। लेकिन आईआरडीए ने साथ साथ ये बोला हुआ है, जो हर कंपनी को ना ओपन वो दे दिया, आपकी कंपनी है, आप देखो आपको कितना कमीशन देना है नहीं देना है, आपको अपनी कंपनी प्रॉफिट लॉस आपको ही देखने हैं। तो वो डिस्क्रिप्शन है हर कंपनी की, वो क्या कर रही है उसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते। बस भैया छोटी सी शेयरिंग मेरी क्या है कि लास्ट जेएफएम में हमने कुछ काम किया था, जिससे कि मेरे 2 टिकट्स टाटा में से काम करते हैं, 2 टिकट्स मकाऊ के मेरे क्वालिफाई हो गए हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऐसे थोड़ी क्वालिफाई होते हैं, छोटे से काम से थोड़ी होते हैं, बड़ा ही काम किया है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। अमर जी, अमर बिस जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ एफपीआईटी टीम। नमस्ते सुनील भाई, नमस्ते अतुल भैया। हेलो। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते सर, मैं वही अमित भाई की ना थोड़ी सी उसी पे मैं शेयरिंग करना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने बोला मार्केट डाउन गया था, अभी मेरा लास्ट नवंबर दिसंबर से ना एक कस्टमर से बात चल रहा था, वो यूलिप में इंटरेस्टेड नहीं थे, बट मार्च में जब ये कॉम्पिटिशन आया 15 तारीख को, 16 तारीख को हम लोगों ने उनको बात किया, पार्टी बाहर थी, वो आए, उन्होंने 30 लाख रुपए मेरे को निवेश प्लस में दिए, और उसी की वजह से मेरा फर्स्ट टाइम एशिया ट्रिप जो मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ LIC की तरफ से, वो मेरा क्वालिफाई हुआ है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कौन सी ब्रांच है आपकी अमर जी? मैं सुनील सर, मेरी 12 है फैमिली वीआर फेस 1। चलो ठीक है भाई, मैं हमारा भी क्वालिफाई हुआ है, मैं हाँ, मैं तो आपसे मिला हूँ सर, एफपीआईटी में करोल बाग कई बार आया हूँ। अच्छा, अरे वाह। चलो सर, मेरे मोस्टली 99% केस सर आनंद से ही होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमर जी अपना नंबर भी लिख दीजिए अपना चैट बॉक्स में। मैं लिख देता हूँ जी सर, जो भी काम आप एफपीआरटी के लिए कर सकते हैं लोगों के लिए जरूर कीजिए। देखो कितना सपोर्ट देता है परमात्मा, आज हम लोग बैठे हैं ना, उसी सपोर्ट से बैठे हैं। आप लोगों की दुआएं काम करती हैं हम लोगों की। ये ज्योमी भाई, क्या नाम है आपका? आप नाम तो एक बार ठीक करें, वीडियो ऑन कर लें अपना, अनम्यूट करके बात करें। नमस्ते सर। नमस्ते, पहले नाम क्या है आपका? हरिओम है सर मेरा। अच्छा, इतना अच्छा नाम है, फिर आपने इंग्लिश नाम क्यों रखा है? नहीं, एक्चुअली वो सर मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था, ये विकास भारद्वाज जी से मैंने ये लिया था जूम का लिंक आपका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो सर मैं ब्रांच 120 से हूँ, अरे वाह, और पवनवीर यादव जी हैं मेरे साथ में, इसी ग्रुप में हैं। बहुत बढ़िया। तो सर मैंने ना अभी 10 परसों वो डाले थे 11 लाख रुपए निवेश प्लस में। 11 लाख रुपए डाले? यस सर। क्या बोला था पार्टी को? पार्टी को मैंने ये बताया था कि भाई अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें आपके लिए अच्छी रिटर्न आ जाएगी, उनके बच्चों के पर्पज के हिसाब से डाले थे मैंने। बहुत बढ़िया। मतलब आपने क्या सोच के, मतलब कितना, 10-12 साल या ज्यादा साल? नहीं, मैक्सिमम मोर देन, वैसे तो मैंने उन्हें 25 ईयर का टर्म बताया था। तो वो कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ने पर हम इसे, मैंने कहा 15-16 साल के बाद आप निकाल लेना, अच्छी रिटर्न मिल जाएगी आपको। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। मैं आपसे सलाह लेना चाहता था कि मैंने ये जो किया है ये सही किया, मतलब इसमें। सब बिल्कुल आपने जो सोच के किया है सही किया है, क्योंकि निवेश प्लस में ऐसा है, वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। आप जीवन यस या जीवन अक्षय में डालते हैं तो वहां से विड्रॉल होता है, लेकिन पैसे कटते हैं। और आपने यस। 15-20 साल बोला है तो अच्छा बोला है। 15 साल तक तो रिटर्न LIC अच्छी दे ही देगी। अच्छा सर, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा नंबर है, मुझे ना ये आप इस ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं इसका मेंबर बनना चाहता हूँ। हाँ, आप अपना नंबर बोलिए। 986 986 8811 8811 832। 832। और हरिओम है सर मेरा नाम। हाँ, जो आपका, आपके पास लिंक आया ना आज, यही लिंक रहता है हर बारी। और हर ठीक है सर। किसी को क्लास होती ही होती है 8 बजे, चाहे दुनिया हाँ, इधर उधर हो जाए, क्लास जरूर होती है हमारी। हर हर फ्राइडे को ना सर? हर फ्राइडे को सुबह 8 बजे। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते सर। अब मैं और शेयरिंग नहीं लूंगा। स्पीकर हमारे अशोक कालरा जी हैं, और मैं चाहूंगा अतुल जैन जी उनको विधिवत आमंत्रित करें और उनको बुलाएं, उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दें। अतुल जी, वेलकम। वेलकम अतुल जी। थैंक यू भैया, थैंक यू। और मेरे ख्याल से अशोक कालरा जी की इंट्रोडक्शन की जरूरत इसलिए नहीं होनी चाहिए, सभी लोग अशोक कालरा सर को जानते हैं। और हम लोग ज्यादा अब टाइम ना, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 13-14 मिनट ऑलरेडी स्पेंड हो चुके हैं। तो जो हमने आज अशोक सर से लेने की कोशिश करनी है, पहले हम उसमें फोकस करते हैं। मैं बस सिर्फ सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी स्पीकर को बुलाने के लिए वेलकम कैसा होना चाहिए वो आप लोगों को पता है। चैट बॉक्स में आप अपने सब लोग अशोक कालरा जी को वेलकम करिए। और मैं अशोक कालरा जी का PRT के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और उनसे और भगवान परमपिता परमात्मा से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई उनके कि जो भी उनके जो सपने हैं वो पूरे हों। अभी उनकी जो बिटिया है अभी बाहर पढ़ने जाने की प्लानिंग में है, वो सारा प्रोसेस बड़ा स्मूथली आराम से हुए। और जैसे वो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं सालों से, तो हम देख रहे हैं, तो वैसे ही आगे भी लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अशोक कालरा जी को आमंत्रित करता हूँ। ओवर टू अशोक कालरा सर। थैंक यू अतुल भाई, थैंक यू वेरी मच। अपने ही परिवार में, अपने ही घर में स्वागत होते हुए बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन चूंकि परंपरा है हमारी, और हम FPRT के एक हाईएस्ट लेवल पर लेकर के जा रहे हैं सब मिल करके, तो मुझे लगता है कि ये परंपराओं का ही सानिध्य है, जिसकी वजह से जो संस्कार हम लोगों ने डाले हैं, और उसी संस्कारों की वजह से जो है हमारा FPRT आज ग्लोबलाइज हो गया है। तो धीरे धीरे और भी आगे तक जाएंगे, और ये आप सभी लोगों का प्रयास है, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। मैं सभी जितने भी सदस्य हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, लाइव जुड़े हुए हैं, मैं उन सभी के सदस्यों के मन में विराजमान प्रभु को प्रणाम करता हूं, और आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन की शुरुआत हम जस्ट करते हैं। जस्ट मैं अपने PPT को आपके साथ शेयर कर दूं। राइट, PPT देख पा रहे हैं आप मेरी? यस हाँ सर। जी, आ गई। बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम अपनी PPT की एक शुरुआत एक सवाल के साथ करना चाह रहा हूं। ये 4M मैंने लिखे हैं, जिसमें M1, M2, M3, M4। ये सवाल मैं छोड़ना चाहता हूं आपके लिए। ये पूरे जीवन का एक चक्र है, और इस चक्र को मैंने 4M में कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करी है। लेकिन ये सवाल सभी लोग नोट कर लीजिए,
इस सवाल का जवाब या तो आप देंगे या फिर आप ही देंगे, और अगर नहीं हो सका तो फिर मैं प्रयास करूंगा कि मैं इसका जवाब दूं। अंत में हम इसके जवाब के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है सभी ने नोट कर लिया होगा। अगर नोट कर लिया तो हम आगे चलें। यस अशोक भाई, यस प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू अतुल भाई। दोस्तों, ये जो आज का टॉपिक हमने रखा है, लेट्स रॉक, ये रॉकिंग बेसिकली मुझे लगता है कि जब हम अपनी खुशी में झूमने लगते हैं, जब हमें वो एहसास ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और उस मस्ती में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइफ एक रॉक हो जाती है जब हम उन खुशियों को महसूस करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली टारगेट ऑफ द लाइफ जो है वो खुशी महसूस करना है। कोई भी चीज़ अगर मैंने अचीव करी है तो उससे मुझे खुशी है, और उस खुशी को मैं कितना ज़्यादा एंजॉय कर सकता हूँ, कितने दिन तक वो अपने साथ बांध सकता हूँ। जैसे हम चाय पीते हैं, चाय का स्वाद कुछ समय तक हमारे मुंह में रहता है, लेकिन खुशी का जो एहसास है वो जिंदगी भर रहता है। आपने 5 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र में भी कोई खुशी अचीव करी, उस खुशी को एहसास आप भी आज की तारीख में भी एहसास करते हैं, तो आपको वो खुशी रूबरू ऐसा लगता है कि अभी भी वो मोमेंट्स आप जी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस रॉकिंग के लिए हमें कुछ बेसिक चीज़ों की तरफ जाना चाहिए। और बेसिक चीज़ें क्या हैं? जो मुझे लगता है कि हमारा और क्लाइंट के बीच का जो ट्रस्ट है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इस ट्रस्ट लेवल को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? इस ट्रस्ट लेवल को बढ़ाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं कि हम लगातार उनके टच में रहें। लेकिन लगातार टच में रहने का मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि उनको ये लगने लगे कि हम उनके पीछे पड़ गए। तो एक इस चीज का सामंजस्य बैठा करके रखना कि उनसे हमें टच भी करना है, उनको व्हाट्सएप भी करना है, लेकिन रोज नहीं करना है। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि हम कुछ एडवाइजर्स के गुड मॉर्निंग बिल्कुल सुबह सुबह एकदम ऐसे फिक्स टाइम पर आ जाते हैं, और वो गुड मॉर्निंग के अलावा कुछ होता भी नहीं है। तो गुड मॉर्निंग बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लाइंट के दिमाग में एक बात अक्सर ये आती है कि जो रिश्तेदार मेरे साथ पिछले 40 साल से जुड़ा हुआ है, जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो मुझे जो है गुड मॉर्निंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जो है मुझे गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। तो कोई ना कोई इनका लालच रहेगा। अगर ये लालच जो कस्टमर के दिमाग में आता है, अगर इस शब्द को हम एहसास करा दें कि हम उनकी जरूरत के लिए हैं, तो हम अपना ट्रस्ट लेवल बढ़ा सकते हैं। और ये कैसे कैसे होगा? जब जब उनको जरूरत हो, हम उनकी उस जरूरत को पूरा करें, उस जरूरत के साथ उनके साथ खड़े हों। कहते हैं ना कि खुशी में तो हर कोई साथ हो जाता है, लेकिन दुख में कोई साथ नहीं होता है। तो हम अक्सर एक सवाल के जरिए इस ट्रस्ट लेवल को बढ़ा सकते हैं। जब कभी भी हमारी किसी भी कस्टमर से बात हो, तो हम एक सवाल अगर उसके साथ डाल देंगे तो हमारा ट्रस्ट लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ, अगर मैं ट्रस्ट लेवल की बात करूं, ये इकलौता टॉपिक ऐसा है जिसके अंदर कम से कम 3 घंटे लगातार अगर हम बात करेंगे तो भी हम ट्रस्ट लेवल की ही बात करते चले जाएंगे और लगातार बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि कोई भी टॉपिक जो है बहुत गहराई से, बहुत डीप जाकर के आप समझोगे तभी उस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर एक सवाल हम उनके साथ जोड़ दें जब कभी भी हम कस्टमर से बात करें, हाउ कैन आई सपोर्ट यू इन योर बिजनेस एंड फैमिली? हाउ कैन आई सपोर्ट यू इन योर बिजनेस एंड फैमिली? ये सवाल बहुत ही छोटा सा है, लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी भरा सवाल है। और मैं इस सवाल को सिर्फ सवाल के रूप में नहीं ले रहा हूं, ये सवाल आई मीन इट। अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं और उनके बिजनेस में किसी तरह की कोई बात उन्होंने मेरे से पूछी, या उनको लगा कि इस टाइप की सपोर्ट की मेरे को रिक्वायरमेंट है, तो क्यों ना मैं, अगर खुद कर सकता हूं तो मैं खुद कराऊं, अगर कोई वेंडर है उसके लिए तो मैं उस वेंडर से उसको कनेक्ट कराऊं।
अल्टीमेटली अगर वो बिजनेस की उस समस्या से बाहर निकल जाएगा तो क्या वो आपको याद नहीं करेगा? डेफिनेटली याद करेगा और जिंदगी भर याद रखेगा, क्योंकि आपने उसको उस समस्या से निकाला जो समस्या वो किसी से डिस्कस भी नहीं कर पा रहा था। और आज आज के जमाने में ये सवाल पूछने वाले लोग हैं ही कितने। राजेश भाई देखिए, एक शायद कहीं से आवाज आ रही है। थैंक यू। तो ये सवाल अपने आप में एक बहुत बड़ा एटीट्यूड हमारा महसूस कराता है, जिससे हमें पता लगता है कि हम जो है जितनी जल्दी बड़े होंगे, जितनी जल्दी लोगों से कनेक्ट करा सकेंगे, क्योंकि आज जाने अनजाने पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितने साल से भी हम लोग ये इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं, हमारे बहुत सारे कनेक्शन ऐसे बन गए जो हमारे पॉलिसीज में कन्वर्ट हो गए। और इसके अलावा बहुत सारे कनेक्शन ऐसे हैं जो अभी हमारे पॉलिसीज में कन्वर्ट नहीं हुए, लेकिन हमें पता है कि वो कहीं ना कुछ काम तो कर रहे हैं। आप उन दोनों को आपस में कनेक्ट तो कराइए भाई। एक मेरा वो कनेक्ट है जिसने मेरे से आज तक पॉलिसी भी नहीं ली, और एक मेरा ये कनेक्ट है जो अभी मेरे से लेने की उम्मीद में रख रहा हूं। अगर इन दोनों को मैंने आपस में कनेक्ट करा दिया, मेरा भला तो भगवान अपने आप कर ही देंगे, इन दोनों का भला अगर हो गया तो आपको क्या लगता है, हमें रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन अक्सर हमारी उम्मीद ये रहती है कि अगर मैंने किसी एक नाम ले लेते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं सुनील जी की बात करूं, अगर मैंने सुनील जी के लिए कुछ करा तो मैं उम्मीद करूंगा कि सुनील जी से ही मुझे कुछ मिले। लेकिन भगवान के जीवन में भगवान जो जिस तरीके से सृष्टि की संरचना करते हैं, वो इस तरीके से करते हैं कि आपने किसी के लिए कुछ किया है, उसके बदले आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और उससे वो कई गुना होगा। लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वहीं से मिले जिसके लिए आपने किया है। तो एक ये छोटा सा सवाल, कोई रिपीट कर देगा इस सवाल को जो मैंने बताया? क्या सवाल था? हाँ, जी सुनील जी। मतलब हमने जो भी कुछ किसी के लिए अच्छा किया जी तो उसका फल भगवान देता है, जी चाहे वो उस उन्हीं के माध्यम से दे या जी किसी और माध्यम से दे, जी प्रत्यक्ष रूप से दे, परोक्ष रूप से दे, देता जरूर है। जी। ये विधि का विधान, विधि का विधान है, बिल्कुल। तो इस विधि के विधान को जानते हुए समझते हुए हमने सिर्फ और सिर्फ एक सवाल जो कस्टमर के दिमाग में डालना है, वो ये डालना है, हाउ कैन आई सपोर्ट यू इन योर बिजनेस एंड योर फैमिली। अगर ये एक सवाल हम डालेंगे तो इस तरह के करीबन 40 से ज्यादा सवाल हैं जो हम कस्टमर्स के दिमाग में डाल सकते हैं। लेकिन आज का समय हमारे को इस चीज के लिए परमिट नहीं कर रहा है, तो फिलहाल हम इस एक सवाल के साथ ट्रस्ट लेवल को बढ़ाते हुए आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अब अक्सर मतलब बातों बातों में बात निकल जाती है, जैसे किसी के पिताजी की डेथ हो गई तो अक्सर हम उनके मुंह से निकल जाएगा मेरे पिताजी खत्म हो गए, मेरे पिताजी पूरे हो गए। तो अगर इन शब्दों का चयन उन्होंने किया या हमने किया, किसी से भी हो सकता है, लेकिन शब्दों का चयन जो है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। इतना ज्यादा बढ़ाता है कि वो दिल में जगह बना लेता है। अगर मैं इन दोनों बातों की जगह पे ये कहूं कि मेरे पिताजी देवलोक गमन हो गए, मेरे पिताजी देवलोक चले गए, तो इसमें और खत्म हो गए और पूरे हो गए में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो अक्सर हम जल्दबाजी में बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स को उतना बेहतर नहीं रख पाता है जितना उसे रखना चाहिए। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को कहीं से भी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बहुत जरूरी काम कीजिए, बहुत ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, क्योंकि 38% जो है आपके कम्युनिकेशन ही काम आती है।
100% अगर हम कहीं पर बात कर रहे हैं तो 38% कम्युनिकेशन काम आता है। और इसके अलावा बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज काम आता है। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज है वो है टोनालिटी। उन शब्दों को किस तरीके से ऊपर लेके जाना, किस तरीके से नीचे लेके आना, उन शब्दों को किस तरीके से इस्तेमाल करना, उन शब्दों को किस तरीके से मोती की तरह से पिरोना, और उन शब्दों को कितने धीमे से और कितनी तेजी से बोलना, ये इस बात पर डिसाइड करता है कि सामने क्या सिचुएशन है। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मिलकर एक अफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल बना सकता है। कभी मौका मिलेगा तो फ्यूचर में हम चल के कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन साथ के साथ ट्रस्ट लेवल बढ़ा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल सुधरती है, तो हम ऑब्जेक्शंस को जो हैंडल करें वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें और कॉन्फिडेंस के साथ करें। इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आत्मविश्वास के साथ पैदा होता है। इस धरती पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आत्मविश्वास के साथ पैदा होता है। यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी हार से सीखता है और अनुभव से जीत हासिल करता है। तो ऑब्जेक्शंस को जैसे सुनील भाई ने पूछा कि ये मार्केट कब तक गिरती रहेगी, और हमारे अमित भाई ने बहुत बढ़िया ही तरीके से उस ऑब्जेक्शन को हैंडल किया, और उन्होंने उसके साथ साथ ये भी बता दिया कि ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। साथ के साथ अगर इसके अंदर एक लाइन और जोड़ दी जाए कि मार्केट का गिरते रहना ही आप सबके लिए फायदेमंद है, चाहे वो इन्वेस्टर है चाहे वो ब्रोकर है। मार्केट का गिरते रहना ही आप सबके लिए फायदेमंद है, चाहे आप सिप के इन्वेस्टर हैं चाहे आप लमसम के इन्वेस्टर हैं, लेकिन मार्केट का गिरते रहना ही आप सबके लिए फायदेमंद है। बोलो जी, जिस दिन आपने पैसा लगाया और आपने उम्मीद की मार्केट गिर जाएगी, तो जिस दिन से मार्केट गिरनी शुरू हो जाए मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए कि भगवान ने आपकी सुन ली, आपको ज्यादा प्रॉफिट देने की तैयारी कर ली भगवान ने। तो ऐसे मौके को चूकना नहीं चाहिए। तो अपॉर्चुनिटी को किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू अमित भाई फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन आवर लाइफ। थैंक्स। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे को अपनी परफॉर्मेंस और ग्रोथ दोनों ही हमारे को बढ़ानी। प्रोफेशनल ग्रोथ जो है, हमें हर तरीके से प्रोफेशनल होते चले जाना है, होते चले जाना है, होते चले जाना है। जितने भी बेहतर तरीके से हम किसी भी चीज को अंजाम देंगे, वो चीजें हमारे जिंदगी में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जीवन भर हमारे बाद भी वो चीजें याद रखी जाएंगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं लाइफ के अंदर जिनके बारे में आज भी बातें की जाती हैं। आइंस्टाइन अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन की बातें आज भी होती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे बीच में नहीं है जिन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद, वेद सब लिख दिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता 18 दिन के अंदर जो है अर्जुन जी को सुना दी, लेकिन वो गीता आज जीवन का एक संकल्प बन गया। आज गीता में 5000 साल पहले जो बातें कही गई हैं, वो गीता की बातें आज के जीवन में पूरी तरह से साफ साफ उतरती हुई नजर आ रही हैं। तो क्यों ना हम उन चीजों को, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ को इस तरीके से करें कि हमारे जीवन के अंदर वो सारी चीजें इस तरीके से बढ़ती चली जाएं कि हमने जो आज किया, अगर कोई 20 साल बाद, 200 साल बाद भी अगर उसको देखता है, तो उसे ये लगना चाहिए कि यार बात तो बिल्कुल सही थी, जो आज भी बिल्कुल फिट बैठती है। तो मुझे उम्मीद है हम यहाँ पर एफपीआरटी के साथ लगभग सभी प्रोफेशनल्स हैं। अब इस प्रोफेशनल ग्रुप के साथ मैं एक उम्मीद करता हूं कि हम प्रोफेशनल ग्रोथ और परफॉर्मेंस को नंबर 1 की अचीवमेंट देंगे। जैसे एटीट्यूड के अंदर अगर मैं ए को 1 कहूं, बी को 2 कहूं, जेड को 26 कहूं, तो एटीट्यूड की अगर स्पेलिंग को 1 2 से इस तरीके से अल्फाबेटिक को न्यूमेरिक में लिखा जाए, तो उसका एटीट्यूड का जो टोटल आता है वो 100 आता है। लेकिन एटीट्यूड ही है जो हमारे को ये एहसास कराता है कि हम जीवन में कहाँ पहुंच सकते हैं। मैं किसी के साथ कोई शेयरिंग करना चाहेगा, मतलब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट।
यस सर, गुड मॉर्निंग। हामिद वाली दिस साइड फ्रॉम जम्मू। हाय हाय, कैसे हैं बढ़िया सर। आप सब? अमित जी, मुझे एक बात बताएं, जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? सर हाथी। वाह। और सबसे लंबा जानवर कौन सा है? जिराफ। सबसे फुर्तीला जानवर कौन सा है? चीता। सबसे चालाक जानवर कौन सा है? लोमड़ी। पर ये चारों में से राजा कोई भी नहीं है। ट्रू है सर। ये चारों में से राजा कोई भी नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ, शेर जो राजा है, उन उसमें इन चारों में से कौन सी क्वालिटी है? सर कोई भी नहीं है। फिर भी सब वो राजा है। क्वालिटी बात है। फिर भी वो राजा है। यस यस। और वो राजा इसलिए क्योंकि उसका एटीट्यूड ये कहता है, वो बिलीव करता है कि वो राजा है। यस सर। तो जिसने मान लिया कि वो राजा है, वो राजा है। भले ही उसके लंबाई कम हो, भले ही उसकी चौड़ाई कम हो, भले ही उसका वजन कम हो, भले ही उसमें चालाकी कम हो, भले ही उसमें चतुराई कम हो, भले ही उसमें फुर्तीली कम हो, एक्सीलेंट सर, बा- बिल्कुल। बावजूद उसके वो राजा है। तो दोस्तों, हम भी बहुत सारी कमियों के साथ यहाँ पर जूझ रहे हैं। लेकिन अगर हमें अपने बिजनेस में राजा बनना है, तो हमारे को अपने बिजनेस का राजा बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ एटीट्यूड को नंबर वन पोजीशन पर रखना होगा। और हमें ये मानना होगा कि मैं ये कर सकता हूं। बिल्कुल सर। अपना दायां हाथ सामने लेकर आए। दायां हाथ सामने लेकर के इसे अपने सीने पर रखें, लेफ्ट हैंड हार्ट के ऊपर। और बड़े प्यार से इसे कहें कि हाँ, मैं ये कर सकता हूं। हाँ मैं कर सकता हूँ। राइट। तो जो आपने हाँ टारगेट मैं कर लेने हैं, सकता हूँ। थैंक यू दोस्तों। इसी तरीके से जब हम लाइफ इंश्योरेंस की पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं, तो वाई इंश्योरेंस इज इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस क्यों जरूरी है? जनरली हम लोग कैश की बातें करते हैं। इंसान ने पैसे को इतना बड़ा रूप दे दिया है। मजे की बात यह है कि इतनी सारी प्रजाति प्रभु ने बनाई है, इंसान के अलावा कोई भी ऐसा नहीं जिसको पैसे की जरूरत है। चलिए मान लिए कि 700 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है जिसको पैसे की जरूरत है, बाकी पॉपुलेशन तो बहुत सारी है जिसको पैसे की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पैसे को इतना बड़ा बना ही लिया है, तो वो कहते हैं ना कि पैसा भगवान तो नहीं, पैसा खुदा तो नहीं। मैं मानता हूं कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं। तो आज बहुत से लोग अक्सर ये बोलते हैं पैसा तो हाथ की मैल है। बहुत अच्छी बात है, ये बोलना चाहिए। ये बोलते हुए बहुत अच्छे लगेंगे अगर आपके अकाउंट में 500-700 करोड़ रुपए हो तो। उसके बाद ये वाला ज्ञान बड़ा अच्छा लगता है कि पैसा हाथ की मैल है। अगर 500-700 करोड़ रुपए नहीं है, तो फिर पहले 500-700 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लें, उसके बाद इस ज्ञान को देंगे तो बेहतर रहेगा। तो यही चीज अगर हम एडवाइजर्स के साथ भी इस्तेमाल होती है, और यही चीज कस्टमर्स के साथ भी इस्तेमाल में होती है। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसीज है, तो जब कस्टमर ये बोलता है, ये ऑब्जेक्शन डालता है कि बैंक तो बहुत सारी पॉलिसीज हैं, तो सिर्फ इतनी सी बात पूछ लिया करोगे, सर फिर तो 500-700 करोड़ की पॉलिसी होंगी। अगर 500-800 करोड़ की पॉलिसी है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हालांकि आज से 200 साल बाद जब इस वीडियो को कोई और देख रहा होगा, तो उसे ये 500-700 करोड़ रुपए बहुत कम रकम नजर आएगी। उसे लगेगा कि 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ होना चाहिए। तो दोस्तों, किसी भी चीज की वैल्यूज को समझने के लिए, अगर पैसे को हमने समझ ही लिया है, तो पैसे को मान ही रहे हैं, तो फिर हम कैश की बातें करते हैं अक्सर। कैश के अंदर एक सी के बाद बड़ा अच्छा सा शब्द जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं ऐश, ASH। ये छोटी सी कंसेप्ट के साथ अगर आप लोगों से बात करेंगे, हालांकि कंसेप्ट बहुत पुरानी है, लेकिन इस कंसेप्ट के साथ अगर लोगों से बात करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत ही बेहतर मिलेंगे।
बोले जी जिंदगी में आप ऐश करना चाहते हो? बोले जी हाँ। ऐश की स्पेलिंग होती है ASH। इस ऐश के अंदर मैं कैश लगाने आया हूं, यानी सी लगाने आया हूं। इस सी लगाने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। बोले जी क्या परमिशन चाहिए? बोले जी 2% की आप अमाउंट मेरे को दे दो, तो जितने कैश आपको चाहिए उसका अमाउंट का अरेंजमेंट मैं कर देता हूं आपके लिए। तो बड़े ही सिंपल तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को सामने रख सकते हैं, विदाउट सेइंग एनी इंश्योरेंस, विदाउट सेइंग LIC। कितने लोगों को ये समझ में आया? कोई मुझे समझा दे अगर इस कंसेप्ट के बारे में जो मैंने अभी बताया। जी अमित भाई। आई थिंक हम इंश्योरेंस की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इंश्योरेंस का नाम लिए बगैर कर रहे हैं कि जी वो जितनी फिगर वो चाहता है उसका 2% में उसका इतना इंश्योरेंस हो जाता है कि कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो तो भी उसको पैसा मिल जाएगा। और अगर वो प्रोडक्ट 15 20 25 साल चलेगा तो भी उसके पास वो लेवल की वेल्थ एक्यूमुलेट हो जाएगी। मुझे बिल्कुल। ऐसा ही लगा कि हमने इंश्योरेंस का नाम नहीं लिया, लेकिन अल्टीमेटली प्रोडक्ट वैसा ही ऑफर करने की कोशिश की। राइट, बहुत बढ़िया। थैंक यू अमित भाई फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन आवर लाइफ। बिल्कुल यही शब्द, आपने मेरे विचारों को शब्दों का रूप दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एकदम यही शब्दों का इस्तेमाल करके हम एकदम इंश्योरेंस पॉलिसी को बड़े प्यार से बेच सकते हैं, और इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेचते हुए बढ़िया अच्छा कमीशन इंसेंटिव्स कमा सकते हैं, अच्छे अच्छे क्लब के मेंबरशिप ले सकते हैं, अच्छे अच्छे रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। टूर्स, जैसा अभी बताया अतुल भाई ने कि वियतनाम होकर के आए हैं, सुनील भाई का एशिया का टूर हुआ है, अभी हरिओम जी बता रहे थे कि उनका भी एशिया का टूर हो गया। तो इस तरीके से टूर्स वगैरह भी करते रहें और एंजॉय भी करते रहें लाइफ को, और साथ में पैसे भी कमाते रहें, तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। तो इसी तरीके से अगर हम अपने लॉन्ग टर्म के रिलेशनशिप्स को बढ़ा रहे हैं, बिजनेस रिपीट कर रहे हैं, रेफरल्स ले रहे हैं, तो हमारी LIC की पॉलिसीज ऑटोमेटिकली बिकनी शुरू हो जाएगी। अमित पालीवाल जी अक्सर क्लास के अंदर बताते हैं कि हमें को रेफरल्स किस तरीके से लेने चाहिए, डेली 20 कॉल्स करनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि डेली 20 कॉल्स बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं जब एडवाइजर से मेरी बात होती है कि अक्सर वो किसी ना किसी ऐसे काम में फंसे रहते हैं सुबह से शाम तक कि उन्हें पूरा दिन मिलता ही नहीं कि वो न्यू बिजनेस की तरफ बात करें। जैसे ही एडवाइजर्स के पास 100 200 500 1000 पॉलिसीज हो जाती हैं, फिर उसके बाद वो सर्विसिंग एजेंट हो जाता है और वो भूल जाता है कि मेरे को नया बिजनेस भी करना है। मैं अमित पालीवाल जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। हमें अपने लिए चाहे इसके लिए एक दिन अलग से निकालिए, चाहे रोज के घंटे निकालिए, चाहे हफ्ते में 2 दिन निकालिए, लेकिन ये दिन हमें निकालने पड़ेंगे, हमें नंबर ऑफ कॉल्स करनी ही पड़ेंगी। नंबर ऑफ कॉल्स कंपलसरी है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। अगर हमने नंबर ऑफ कॉल्स नहीं की तो हमारी मीटिंग नहीं होंगी, और अगर हमारी मीटिंग नहीं होंगी तो हमारी सेल्स नहीं होगी। इन तीनों चीजों को अगर कॉम्बिनेशन आप लोग समझते हो तो बड़े प्यार से समझ लाइए। ये एक ही तरीका है जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हो। जैसे इसको मैं अगर शब्दों का रूप देने की कोशिश करूं तो शब्द ये है कि डिजायर मेरी बहुत है कि मैं ये काम करना चाहता हूं, ये मैं रिजल्ट लेना चाहता हूं, मैं कुछ एक्शन भी लेता हूं, बट एक चीज मिस कर देता हूं, दैट इज कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंसी को अगर मैं मिस कर देता हूं तो डिजायर भले ही मेरी कितनी ही बड़ी हो, एक्शन भले ही मैं कितना ही बड़ा ले रहा हूं, लेकिन कंसिस्टेंसी अगर नहीं चल रही है तो मेरा काम होने वाला नहीं है। इसी तरीके से डिजायर मेरी बहुत बड़ी है, कंसिस्टेंसी भी मेरी ही है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा हूं तो भी मेरे काम होने के कोई चांसेस नहीं है। मैं एक्शन बहुत बड़ा ले रहा हूं, कंसिस्टेंसी भी लगातार मेरी चल रही है, पर मेरी कोई डिजायर नहीं है। काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, तो भी इस केस में मेरा काम नहीं होगा। तो दोस्तों इस काम को करने के लिए जिस काम में हम हैं, क्योंकि हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, यहां पर हमारे को मोटिवेट करने के लिए कोई दूसरा आने वाला नहीं है। हमें खुद मोटिवेट रहने के लिए तीनों चीजों पर ध्यान देना है, दैट इज डिजायर,
जो मेरी बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। दैट इज एक्शन, जो मुझे अपने को कंफर्टेबल लगता है कि हाँ ये मैं कर सकता हूं। ठीक है, बहुत जगह पर मैंने सुना ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन मुझे लगा कि मैं ये, मेरे लिए ये कंफर्टेबल है, मैं ये कर सकता हूं। अगर मैंने इस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर लिया, तो निश्चित रूप से मानिए कि मैं ये कर सकता हूं। और करने के बाद उसकी मैंने कंसिस्टेंसी बना दी, तो ये तीनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उससे जो रिजल्ट आएगा वो आपकी डिजायर से भी बड़ा होगा। आप सोच भी नहीं पाओगे इतना बड़ा रिजल्ट ले जाओगे। तो अगर इन तीनों चीजों को ध्यान दें, दैट इज डिजायर, एक्शन एंड कंसिस्टेंसी। इस पर किसी का कोई सवाल? सर, कोल्ड कॉलिंग के माध्यम से मैंने जीवन उमंग सेल करी थी, 5 लाख का प्रीमियम उठाया था। तो सर उसके बाद ना कंसिस्टेंसी बनती नहीं है, और दूसरा क्लाइंट के पास जाओ तो वो कहता है कि यही मैं अपने बिजनेस में अगर पैसा लगाऊं तो मुझे तो, जैसे ज्वेलर है वो कहता है 10% तो गोल्ड वैसे ही बढ़ जाता है, तो मैं इंश्योरेंस में क्यों डालूं, अपने ही बिजनेस में क्यों ना डालूं। तो ये तो आपने काफी अच्छा मतलब एक एग्जाम्पल दे दी, ऐश और कैश वाली। तो इससे हम टर्म इंश्योरेंस से तो मतलब ओपन कर पाएंगे, बट ओवरऑल थोड़ी सी ये चैलेंज आते हैं, बट हम कन्विंस तो कर लेते हैं। बट ये आपने जो बड़े सिंपल वर्ड बोले जिसमें मतलब काफी चीजें सीखने को मिली। और अतुल सर का, अमित सर का तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, इनकी इनकी मैं वीडियोस देखता रहता हूँ, उससे काफी मोटिवेशन मिलता है। तो जैसे वो बैटरी लो हो जाती है ना पूरा दिन काम करके, तो 9 से 10 में देखता हूँ तो फिर बैटरी चार्ज हो जाती है। तो बहुत मैं बढ़िया। थैंक्स करता हूँ एफपीआरटी का कि जिन्होंने इतने ग्रेट मतलब बुक्स पढ़ के उतना वो नहीं आता, जो आप जिस इमोशन और भाव से बोल रहे हो ना, तो वो सीधा दिल और दिमाग में चीजें उतर रही हैं। अगर मैं आपकी बुक पढ़ लूंगा तो वो मुझे इमोशन नहीं मिलेंगे। तो आज आप लाइव आए हैं तो ये हम सबका सौभाग्य है कि आप इतना कुछ दे रहे हैं और निस्वार्थ भाव से दे रहे हैं। सर थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। इसमें कोल्ड कॉलिंग में जैसा आपने कहा कि कंसिस्टेंसी, जब 5 लाख का प्रीमियम आपने जीवन उमंग में ले ही लिया, तो उसके बाद वो कंसिस्टेंसी क्यों नहीं बनी रहती? क्योंकि कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं बनी रहती कि हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर यही रिकॉर्ड मैंने 100 कोल्ड कॉल करी है, और 100 कोल्ड करने के बाद मैंने 20 लाख रुपए का प्रीमियम उठा लिया है, तो मैंने 5 लाख रुपए की कमीशन भी कमा ली है। 5 लाख रुपए की कमीशन कमा ली है, तो मेरे को पता है कि मेरे को पर कॉल पे 5,000 रुपये मिले हैं। अगर ये रिकॉर्ड ही नहीं है, तो मेरा क्या मोटिवेशन आएगा कि मेरे को एक कॉल करने पर 5,000 रुपये मिलते हैं, भले वो पॉलिसी ले या ना ले। थैंक यू। रही बात ऑब्जेक्शंस की, तो ऑब्जेक्शंस तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हमारा 25 हफ्ते लगातार प्रोग्राम चलता है ऑब्जेक्शंस के लिए, तो मैं एक आध ऑब्जेक्शन को ऐसे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, उसके लिए पूरी सिस्टम समझना पड़ेगा आपको। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस, जैसा मैंने कहा कि कोई भी इस धरती पर ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं होता जो आत्मविश्वास के साथ पैदा हो, लेकिन यहाँ पर हर व्यक्ति अपनी हार से सीखता है और अनुभव से जीत हासिल करता है। तो अनुभव हमारे को कब आएंगे? जब हम किसी काम को करेंगे। और हार हम कब पाएंगे? जब हम किसी काम को करेंगे। तो दोनों ही, हारने के लिए भी और जीतने के लिए भी मुझे काम करना पड़ेगा। काम करूंगा तो मैं हारूंगा भी और जीतूंगा भी। हारने से मुझे सीखने को मिलेगा, और अनुभव से मेरे को जीत मिलेगी। तो दोनों ही तरीके से मेरे को फायदा ही फायदा है। इसलिए काम कीजिए और अपने आप को काम में बिजी रखिए। ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 2 मीटिंग, 2 मीटिंग इन अ डे। अगर 2 मीटिंग भी आप लोगों ने एक दिन में कर ली, आपके रिजल्ट्स इतने ज्यादा हो जाएंगे, इतने ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि नॉलेज की कोई कमी नहीं है आपके पास, मीटिंग की कमी है सिर्फ। मीटिंग के कितने तरीके हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे कैसे कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग का पूरा अलग तरीके से, मतलब 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन निकल जाएंगे प्रोस्पेक्टिंग के बारे में बात करते करते। लेकिन प्रोस्पेक्टिंग को सीखिए। अगर प्रोस्पेक्टिंग सीखेंगे ही नहीं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग हर एक का एक अलग तरीका है। कोई एनआरआई बिजनेस काम करना चाहता है, कोई कोल्ड कॉल करना चाहता है, कोई डोर टू डोर करना चाहता है, कोई शॉप टू शॉप करना चाहता है, कोई कैनोपी के जरिए करना चाहता है, कोई पार्क एक्टिविटी में करना चाहता है, कोई स्कूल एक्टिविटी में करना चाहता है। आप ये तो देखो, आप किस में कंफर्टेबल हो।
हजारों तरीके हैं, लेकिन उन हजारों तरीकों में से मेरे को कौन सा कंफर्टेबल बैठता है, मैं किस में फिट बैठता हूं, मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अगर अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करूं और अपने सामंजस्य इस बात से बैठाऊं कि मेरे लिए ये बेस्ट है और ये मैं कर सकता हूं, ये मेरे लिए आसानी से हो जाएगा, तो जिसमें आपको आसानी से होता हुआ नजर आए उस चीज को आप रिजल्ट को पकड़िए और उस रिजल्ट के साथ पॉजिटिव माइंड के साथ अपने आप को ड्राइव कीजिए। देखिए आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलते। 100% मेरा वादा है आपसे कि आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे जो शेर वाली बात मैंने आपसे कही, अगर अभी आपको पता लग जाए कि आपकी सोसाइटी में 2 हाथी आ गए हैं, आप इस जूम मीटिंग पे आराम से लगे रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको अभी ये फोन करके या मैसेज आकर के ये बता दें कि इस सोसाइटी में एक शेर आ गया है, आप बताओ कितने लोग जूम मीटिंग में बैठे रह जाएंगे। तो आप सोचो वो शेर के दिमाग में जो एटीट्यूड है वो हमारे दिमाग तक पहुंच चुका है, और हाथी के दिमाग का एटीट्यूड हमारे दिमाग तक पहुंच चुका है। तो यही चीज कैसे एक दूसरे में ट्रांसफर होती है, वही चीज मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर हम अपना लेवल इतना बड़ा कर लें, अपने आप को इस हाइट पर लेके चले जाएं कि हमारी बातें सामने वाले के दिमाग में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होनी शुरू हो जाए, तो रिजल्ट्स विल बी बेटर देन बेस्ट। इसके लिए दोस्तों कॉन्फिडेंस लाने के लिए हमारे को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ऑब्जेक्शंस को हम ग्रेसफुली हैंडल करें, सामने वाले को बुरा भी ना लगे और सामने वाले को उसकी बात का मतलब भी समझ में आ जाए। और हमें अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि सामने वाला एक बार तो ये उम्मीद करे कि यार इससे मेरा मिलने का मन करता है। वो एक गाना था बहुत पुराना, अक्सर याद आ जाता है मेरे को, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। ये गाना कस्टमर के दिमाग में बजना चाहिए हमारे लिए। तो उसके लिए हम क्या क्या करें। अरे कालरा सर, ये जी। आपने बहुत अच्छा बोला। तो कई क्लाइंट मेरे को बोलते हैं कि तेरे से मिलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तू इंश्योरेंस की बात करता है ना, डील करता है, तेरा फोन ही रख दे। उसके लिए हमें तरीके वो सीखने पड़ेंगे कि इंश्योरेंस की बात बिना इंश्योरेंस का नाम लिए कर लें, वो तरीके सीखने पड़ेंगे। थैंक यू सुनील भाई। तो अब हम जिस भी फील्ड में अपने आप को एक्सपर्ट समझ सकते हैं, हम चाइल्ड एजुकेशन में कर सकते हैं, हम सक्सेशन में कर सकते हैं, हम चाइल्ड मैरिज की बातें कर सकते हैं, हम एजुकेशन की बातें कर सकते हैं, हम रिटायरमेंट की बातें कर सकते हैं, हम पेंशन की बातें कर सकते हैं, हम फायर की बातें कर सकते हैं। फायर समझ गए आप? FIRE, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। अभी आ, तो दोस्तों आज कॉल टू एक्शन मेरा यही रहेगा कि बिलीव इन योरसेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस ही आपको इंस्पायर करेगा उस ट्रस्ट को बढ़ाने के लिए, और अपने क्लाइंट्स को जितना सपोर्ट कर सकते हैं उनको ऐसा सपोर्ट कीजिए कि वो जीवन में आपके अलावा किसी और बंदे का नाम याद ना रख सके। जैसे राजेश राठौर जी, अक्सर लोगों ने राजेश राठौर जी का नंबर जो है इमरजेंसी के नाम से सेव करा हुआ है। जिंदगी में जब कभी भी इमरजेंसी पड़ती है वो राजेश राठौर जी को कॉल लगाते हैं। तो राजेश राठौर जी ने अपनी वो इमेज क्रिएट करी है कि इमरजेंसी में आई एम अवेलेबल विद यू, आई एम अवेलेबल फॉर यू, राइट। तो थैंक यू राजेश भाई फॉर कंट्रीब्यूटिंग इन आवर लाइफ एंड योर क्लाइंट्स ऑल्सो। और दोस्तों इन सब चीज़ों के साथ साथ एक चीज़ आपको जरूर करनी पड़ेगी। आपको अगर इंडस्ट्री में आगे बढ़ते रहना है, अहेड करना है, तो आपको लर्निंग लगातार लेनी पड़ेगी। आपने जिस दिन ये मान लिया कि हाँ मैं सीख चुका हूं, अब मेरे को कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, तो आपका गिरावट शुरू हो जाएगी। और अगर आपने ये मान लिया कि मैं आज भी सीखना चाहता हूं, आज भी सीख करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, तो निश्चित रूप से मानिए कि आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे।
अगर मैं कहूं कि आपकी डेथ अगले 4 घंटे में हो सकती है, तो आपके पास क्या क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है? धन्यवाद। है सर। फिर बिना प्लानिंग के कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम फिर छोड़ देते हैं इस प्रोग्राम को। लेकिन मैं एक रिव्यू देख रहा था कि अक्सर जो लोग 4 घंटे की नींद लेते हैं, उनके 30% चांसेस बढ़ जाते हैं, सॉरी 70% चांसेस बढ़ जाते हैं डेथ होने के, ड्यू टू हार्ट अटैक। जो लोग लगातार 4 घंटे की नींद लेते हैं, जो लोग 5 घंटे की नींद लेते हैं, उनके चांसेस 60% हो जाते हैं कि वो हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। 60% बढ़ जाते हैं। जो लोग 6 घंटे की नींद लेते हैं, उनके 50% चांसेस बढ़ जाते हैं हार्ट अटैक से डेथ होने के। जो लोग 8 घंटे की नींद लेते हैं, इनके 50-50 चांसेस होते हैं हार्ट अटैक से डेथ होने के। 50%। ज्यादा सोए तो अमर हो जाएंगे। जो लोग 12 घंटे सोते हैं, इनके 100% चांसेस खत्म हो जाते हैं कि इनकी हार्ट अटैक से डेथ नहीं होगी। इनकी डेथ जो गरीबी से सोते होती है। जो सोते रहेंगे फिर उनकी तो डेथ ही हो गई समझो। नहीं, इनकी 12 घंटे सोने वालों की डेथ गरीबी से होती है। तो अब हम डिसाइड करें कि हम क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हमारे एडवाइजर भाई दिन में 12 बजे के बाद ही घर से निकलते हैं। तो मुझे लगता है शायद वो 12 घंटे सोते हैं, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गरीबी को वेलकम कर रहे हो। तो अगर जाने अनजाने ऐसा हो रहा है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने नींद पे कंट्रोल करें। यस। आपकी तरफ से कोई सवाल किसी भी तरह का? भाई साहब बहुत बढ़िया सेशन लिया आज आपने। लोग टकरे मार रहे थे अंदर घुसने के लिए, अलाउ नहीं कर रहा था सेशन। बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट अशोक जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सुनील भाई। अरोड़ा जी आप कुछ बोलेंगे? आपके कंपटीटर हैं अशोक जी, आपकी टक्कर का बोलते हैं अभी। अनम्यूट अनम्यूट करके बात करें सर प्लीज। मैं कुछ कहूँ? बहुत बढ़िया अशोक भाई, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। डिजिटल रियली पुनीत थैंक यू। पुनीत जैन भी बोलना चाहते हैं कुछ? अशोक भैया, आज का सेशन बहुत जबरदस्त था। मेरा क्वेश्चन आपसे एक है कि हमें कैसे पता लगे कि हमारी बॉडी लैंग्वेज या बात करने की स्किल्स में कमी है? हाउ टू इवेल्युएट, उसे कैसे इवेल्युएट करें? हाउ टू इवेल्युएट? दोस्त, इसका तो देखो बेसिकली प्रैक्टिस करने से होता है। जैसे आज जब हम सेल्फी कैमरे में आई थी, सामने वाला कैमरा आया था, तो हमने एक फोटो खींची थी। फोटो खींची, हमें लगा वो फोटो ठीक नहीं है, हमने दोबारा फिर फोटो खींची। बहुत बढ़िया। हमें फिर लगा फोटो नहीं अच्छी, हमने फिर तीसरी बार फोटो खींची। ये खुद ही इवेल्युएट करेंगे हम। जिस दिन हमें लगने लगेगा ना कि हम अच्छे लगने लगे हैं, उस दिन अच्छे लगने लगेंगे। ठीक है भैया, ठीक है। रणवीर सर, रणवीर सर कुछ पूछना चाहते हाँ हैं जी? जी रणवीर सर। हाँ, नमस्कार साहब। एक तो मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ अशोक जी को कि बहुत अच्छा सेशन उन्होंने लिया। और जैसे उन्होंने कहा कि क्लाइंट के लिए पॉलिसी होल्डर के साथ जो है, और अपने एजेंट साथी का कि तो उससे मिलने को जी करता है या दिल करता है, तो हमारा भी ये कहना है कि हमें एफपीआरटी सुनने का, अशोक जी को सुनने का दिल करता है और हमेशा शुक्रवार का इंतजार रहता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एफपीआरटी एक ऐसा मंच है जो अभिकर्ताओं के समग्र विकास की बात करता है, इसके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करता है। और ये एक थंब रूल और या एक प्रिंसिपल है हमारी एफपीआरटी का, जो मैंने अब तक समझा है कि ये एक लॉजिक के साथ में और एथिक्स के साथ में अपने एजेंट साथियों को काम करना सिखाता है। मैं अभी एक थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि सरदारानी जी ने जो यूलिप के ऊपर कहा था कि वो 2,500 की 2 जगह स्प्लिट करके, तो ढंग साहब ने कहा भी था कि उसमें आपका नुकसान है।
एजेंट का। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें कंपटीशन के हिसाब से 2 पॉलिसी हो जाती है, बराबर है। लेकिन इसमें मैं जहां तक समझता हूं, मेरी जो जानकारी है कि इस डिवाइड स्प्लिट करने से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। अगर लेस देन 4800 यानी 4800 की अगर प्रीमियम है तो उसको 3% गारंटीड एडिशन मिलता है। लेकिन अगर 4800 या 4800 से ऊपर का है तो उसको 6% मिलता है। कि हमको ये कम से कम नैतिक जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कि प्राइमरी हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे पॉलिसी होल्डर का नुकसान न हो, और हमें अगर हम अपना फायदा देख के चलेंगे तो वो बाद में अगर किसी ने बताया कि देखो तुमने स्प्लिट करके तुम्हें नुकसान हो गया, तो वो इस एजेंट साथी के लिए दरवाजे हमेशा उस पार्टी के बंद हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि एफपीआरटी की तरफ से इस तरह से जरूर लोगों को एजुकेट करते रहना चाहिए कि इस तरह की प्रैक्टिस को जरूर करें। थैंक यू रणबीर सर। थैंक यू रणबीर सर। अशोक जी वो M1 M2 M3 M4 बता दीजिए प्लीज सर। अच्छा, वो रह गया क्या? हाँ हाँ राइट। तो दोस्त, वो भी एक तरीका है। वापस चलते हैं उसी पर, आइए। ये भी एक तरीका है जब हम कस्टमर से बात शुरू कैसे करते हैं। बोले साहब, आजकल तो 4M के चक्कर में फंसे हुए हैं सारे के सारे। तो सामने वाला क्या पूछेगा? आप थोड़ी देर के लिए कस्टमर ही बन जाओ ना। जी। क्या क्या 4M सर? क्या मुझे समझ नहीं आया सर। सर, पहला M तो मार्क्स। जब बच्चा पैदा होता है हाँ और 2 साल में स्कूल जाना शुरू करता है, हर कोई उससे मार्क्स ही पूछ रहा होता है। लगातार 12 साल 15 साल उससे मार्क्स ही पूछे जाते हैं। क्या मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, क्या मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, क्या मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए। जी। उसके बाद M2 शुरू हो जाता है हम्म। कि कितना मनी कमा रहे हो। जी। क्योंकि मनी कमाओगे तो फिर शादी करेंगे, तो यानी मैरिज। जी। अच्छा। तीसरा M आ जाता है। हाँ। और अगर तीसरा M आ गया तो फिर चौथा M आ जाता है, मेकिंग किड्स। अच्छा। और मेकिंग किड्स के बाद फिर ये साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है। फिर दोबारा शुरू हो जाए। वेरी गुड। बच्चा आने के बाद फिर उससे मार्क्स पूछे जाते हैं। जी। तो जिंदगी तो इसी में उलझी हुई है। तो जी। आप इस 4M के साइकिल से बाहर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं? आना चाहते हैं सर, लेकिन कैसे आए सर, बताएं प्लीज। सर आप बताएं, आपको क्या लगता है कैसे बाहर आ सकते हैं? ये तो समझ नहीं आया सर, तभी तो हम इस सेशन में आते हैं सर। सर, इसके लिए आपको मेरे से आधा घंटे का समय देना पड़ेगा। मैं समझ अलग से आपके साथ बैठूंगा, डिस्कस करेंगे। तो ये एक हमारी कॉल ओपनिंग हो सकती है जिसके जरिए हम कस्टमर के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ग्रेट सेशन आज आपने लिया। मैं चाहूंगा सुरेश अरोड़ा जी वोट ऑफ थैंक्स दें अशोक कालरा जी के लिए। ये हमारा एक सेशन है जो 27 अप्रैल से शुरू हो रहा है। हाँ बता दीजिए सर। जी जी। और 27 अप्रैल से 1 मई तक रहेगा, रोज सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक। जो कोई भी ज्वाइन करना चाहे वो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। और आज का सेशन आपने सभी लोगों ने मिलकर बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कुछ टुगेदर लेट्स बिल्ड अ फ्यूचर ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट एंड एश्योरेंस। अशोक जी, प्रोस्पेक्टिंग पे भी कोई सेशन है तो दे दीजिए। कई लोग कह रहे थे प्रोस्पेक्टिंग का कोई सेशन है, तो या उसका पार्ट है ये? नहीं, प्रोस्पेक्टिंग का अलग से रहता है। वो 5 दिन का सेशन है हमारा प्रोस्पेक्टिंग का। ओके। वो अलग से रहता है। उसका भी जब इस सेशन में आ जाएंगे तो अगली बार प्रोस्पेक्टिंग का भी बता देंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू जी। सुरेश अरोड़ा जी। अरे वाह कालरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रियली आज आपने जो सेशन लिया है ना, हमारे लिए बहुत लाभप्रद रहेगा। साल की शुरुआत हो रही है, हम इन चीजों को अपने प्रैक्टिकल जो हमारा वर्किंग है उसमें उतारेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। और मैं ये सोचता हूँ कि हमारे जितने भी यहाँ पे 90 के करीब पार्टिसिपेंट हैं जो इसको देख रहे हैं, सबको लाभ पहुंचेगा। आपका पूरे एफपीआरटी की तरफ से, परिवार की तरफ से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू अरोड़ा जी। थैंक यू वेरी मच। राजेश जी सबको म्यूट कर दो।